हाय दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग, जो कि लद्दाख में है। मनाली ले हाईवे पर एक छोटी सी सेटलमेंट है, कुछ 8-10 ढाबों की। तो कल शाम को पहुंचा मैं और यहीं पे रुका था। ये पीछे अंकल जी का एक ढाबा है, इसमें 200 रुपये बेड के लेते हैं ये। बाकी खाना चाय वाय का नॉर्मली रेट होता है, 100-125 तक एक टाइम का खाना मिल जाता है। तो अभी नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, चाय बिस्कुट ही खाया मैंने, क्योंकि यहाँ थोड़ा एल्टीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता एक बार। तो वो लेके अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आज ले के लिए। आज पूरे रूट का सबसे खूबसूरत स्ट्रेच आने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं। ये पांग आपने देखा ही है कि थोड़े बहुत ढाबे से हैं यहाँ पे। गाड़ी अपनी पैक हो गई है। ये है जनाब का ढाबा, सुबह सुबह रोटियां बना रहे हैं। वाह जी वाह। तो इस तरफ जाना है हमको। ये धूल मिट्टी दिन भर उड़ती रहती है, यहाँ पे पानी भी छिड़कते हैं ये दिन में 2-3 बार मेरे ख्याल, पर फिर भी चारों तरफ ऐसा ही एरिया है। तो करते हैं अभी पांग से रवानगी। ये थोड़ी दूर धूल मिट्टी सहन करनी पड़ेगी। पांग से ही आगे 4-5 किलोमीटर का ही स्ट्रेच बचा है। काम तो चल रहा है, अगले 1-2 साल में बन जाएगा रोड यहाँ भी। पांग से ऊपर का 4-5 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। काम चल रहा है इस पे, तो इसको देखो थोड़ा चौड़ा भी कर रहे हैं। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये पांग। कुछ एक 8-10 ढाबे होंगे मुश्किल से, और उस तरफ वो मनाली साइड जाता है रास्ता। यहाँ नीचे BRO की ये एक साइट है, और उस तरफ इंडियन आर्मी की एक साइट है। पांग के आसपास का सारा एरिया देख के लगता है कि ये धरती नहीं, हम किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं। वो उस तरफ देखो आप, एक बिल्कुल ही अलग तरीके का लैंडस्केप है। और नीचे वो एक नदी के किनारे पर, ये आगे बहुत अंदर तक जो नदी है, इसके दोनों तरफ इस तरीके के बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी दूर तक। एरिया खूबसूरत तो है, पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का डेजर्ट है। ये बस HRTC की तो नहीं है, लद्दाख डिपो की है। शायद ले से पांग तक आती होगी। वो पहाड़ चढ़ते ही पांग से 5 किलोमीटर ऊपर होगा, ये शुरू होता है इस मनाली ले हाईवे के ऊपर मेरा सबसे पसंदीदा इलाका। और मेरे ख्याल में इस पूरे रूट का सबसे ब्यूटीफुल एरिया, जिसको बोलते हैं मोरे प्लेन्स। ये प्लेन्स हैं क्या, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, 15,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर ये बहुत बड़ा एक प्लेन मैदान है। और ये तकरीबन यहाँ से शुरू होगा, आगे 50 किलोमीटर तक ऐसा ही रूट रहेगा। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सूखे, और बीच में फैली हुई ये वैली, ये प्लेन्स। कहीं कहीं पर तो इनकी जो चौड़ाई है 10-10 किलोमीटर तक ये लंबे मतलब चौड़े हैं ऐसे। यहाँ दिखने में वो सामने वाला पहाड़ नज़दीक लगते हैं, पर अगर चलने लगे तो आराम से 3-4 किलोमीटर तो यहाँ से ही मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचने में लग जाएंगे।
और ये बस यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है। इसके बाद वो जो बस आ रही है आगे, हाँ, वहाँ के बाद प्रॉपर रोड है और वो बाकमाल है। मतलब इतनी खूबसूरत रोड है, बढ़िया बनी हुई है और दोनों तरफ इस तरीके का नज़ारा बहुत ज़्यादा सीनिक है। मोरे प्लेन्स क्रॉस करके एक स्पॉट आया, इसका नाम है डिब्रिंग। और यहाँ से ये जो इस तरफ गाड़ी जा रही है, ये रास्ता जाता है सोकर लेक, सोकर गांव और आगे सो मोरेरी की तरफ। यहाँ 4-5 एक ढाबे हैं, रात हो जाए तो यहाँ रुक भी सकते हैं। और इस तरफ ये रास्ता जाएगा तंगलंगला और लेक की ओर। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट लिया, हल्का नाश्ता किया और अब मौसम ठीक है, धूप खिल रखी है। थोड़ी देर पहले तो बादलों की आंख मिचौली चल रही थी। तो 11:30 बजे अभी। अब चलते हैं लेक की तरफ। यहाँ से इस तरफ 25 किलोमीटर चढ़ाई है तंगलंगला पास की, जो कि मनाली लेह हाईवे का लास्ट और सबसे ऊंचा पास है। 17,000 फुट से भी ज़्यादा हाइट पे है। तो उसकी और उसके बाद फिर लेह की तरफ। इस रूट पे वैसे नाइट स्टे के लिए ये वाली जगह है ना, जो डिब्रिंग, ये सबसे परफेक्ट लोकेशन है। दिन में यहाँ आसमान इतना साफ़ है तो आप सोच कर देखो, रात में जो तारे हैं, चांद है, कितना क्लियरली दिखाई देगा। ऊपर से दूर दूर तक फैला हुआ विशालकाय मैदान। यहाँ से अब धीरे धीरे एक स्लोप में जो तंगलंगला पास है उसकी चढ़ाई शुरू होती है। ये पास वैसे तो सबसे ऊंचा है इन पांचों में, पर इसकी चढ़ाई जो है शायद पांचों में सबसे आसान लगती है मुझे, क्योंकि एकदम खड़ी नहीं है, ग्रेजुअल क्लाइंब है। ये नीचे इस तरफ से आया हूँ मैं, तो मोरे प्लेन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ तक फैला हुआ है, तंगलंगला पास के ठीक नीचे तक। पांचों पास में
सबसे ज़्यादा हाइट पे होने के कारण इस पास की चढ़ाई चढ़ते टाइम ना जो चारों तरफ के नज़ारे हैं वो पांचों में सबसे बढ़िया यहाँ से दिखाई देते हैं। बस एक चीज़ दिक्कत पैदा करती है खासकर साइकिल पे चलते टाइम, वो है एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ ऑक्सीजन लेवल सबसे कम होता है और वो बड़ा तंग करता है। तंगलंगला की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मेरे को एक साइकिल दिखी सामने और ये हैं सोलो कर रही हैं। कहाँ से आप? बेंगलोर से। बेंगलोर से अकेले साइकिल पे लद्दाख का टूर कर रही हैं। तो कहाँ से शुरू किया आपने? मनाली से शुरू किया। मनाली से। और कहाँ तक जाना है? ले तक। ले। मेरे को मन है उमलिंगला पास भी करने का, लेकिन अगर हिम्मत बची तो। ओके, खरदुंगला देख ला पहले एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी जाऊंगी मैं। है ना? हाँ वो एक दिन में आप 2 दिन में करके अगर थोड़ा बहुत लगा कि यार उमलिंगला हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा फिर तो। देखते हैं वहाँ तक कितनी हिम्मत बचती है। तो ये साइकिल वाला आइडिया मतलब पहले से ही थोड़े मोटे किए हुए हैं आपने ट्रिप्स? ओके। मैंने दिल्ली से कन्याकुमारी भी किया हुआ है। अच्छा। कोस्टल रूट और फिर उत्तराखंड चारधाम यात्रा और फिर उसके अलावा से छोटी छोटी ट्रिप्स किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा तीसरा चौथा ट्रिप है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है ये तो। लेकिन आपकी तरह इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पूरे रास्ते आपके बारे में सुनती आई हूँ और मेरा मन था आपसे बहुत ज़्यादा मिलने का। और आपने बताया भी नहीं कि आपका नाम क्या है। क्या? नहीं, मैं तो साइकिल देख के लेना पड़ा। मुझे तो साइकिल देख के बहुत बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार चलो इस बार मैं पहली बार बिना साइकिल के आ रहा हूँ, पर इस रूट पे ये ना हो कि कोई साइकिल वाले ही ना मिले। तो आप अच्छा कर रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा। और कोई दिक्कत? नहीं नहीं, आपने सारी दिक्कतें क्लियर कर अरे दी। नहीं नहीं, पानी भी दे दिया पीने के लिए और टॉफीज भी दे दी हैं। नहीं ये आपके बहुत काम आएंगी ना। हाँ थैंक यू सो मच। तो और इनका चैनल भी है, ये आप देख लीजिए। तो इनकी जो यात्रा है इसके ऊपर आपको मिलेगी सारी की सारी, और उससे आपको थोड़ा और अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सफ़र कर रही हैं। तो देखो हिम्मत करके ये भी निकल पड़ी और आज तंगलंगला क्रॉस हो जाएगा इनका। मोस्ट प्रोबेबली कल मेरे ख्याल में ले पहुंच जाएंगी ये। तो क्या है कि मुश्किल या असंभव कुछ नहीं होता है, एक बार हिम्मत करके बस निकलने की देर है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ चारों तरफ के जो पहाड़ों का नज़ारा है वो और साफ़ सुथरा और खूबसूरत दिखाई पड़ने लगा है। ये नीचे पूरी की पूरी मोरे प्लेन्स वाली वैली और इस तरफ तंगलंगला पास के इर्द गिर्द वाले जो पहाड़ हैं इन पे बर्फ़ भी अभी तक पड़ी हुई है। और ये आ गया है 5वां पास ले मनाली के रास्ते में, तंगलंगला। सो दिस इज़ तंगलंगला पास, जिसकी ऊंचाई है 17,600 मीटर नहीं फुट के आसपास। मनाली से ले के बीच में ये 5वां और सबसे ऊंचा पास है। यहाँ पे इस टाइम में एक छोटा सा कैफ़े भी है, शौर्या कैफ़े, जहाँ पे चाय कॉफ़ी और हल्का फुल्का स्नैक जैसा कुछ मिल सकता है। पहले नहीं होता था, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो ये बढ़िया है, यहाँ पे मौसम साफ़ हो तो आप आओ, चाय वाय पियो। ठंड तो होती है तो ठंड के टाइम चाय कॉफ़ी तो बनती है, और चारों तरफ के बढ़िया पहाड़ों का आनंद लो। फिर आप अपना आराम से ले निकल जाओ। यहाँ से ले क्या है कि अब आधा रास्ता डाउन है, उसके बाद प्लेन जैसा ही है। तो ये मेन हर्डल होता है जब खासकर जो साइकिल पे आते हैं, जैसे वो लड़की आ रही है। अभी एक जर्मनी का लड़का भी मिला मेरे को यहाँ पे, वो निकल गया है। तो अभी हम भी एक देखते हैं, चाय पीते हैं, फिर यहाँ से
करते हैं रवानगी। अब यहाँ से ले साइड जाते टाइम ये 2-4 किलोमीटर ऐसे ऊपर ऊपर चलेगा रास्ता। एंड हेयर यू फील लाइक राइडिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये 2-3 किलोमीटर का ये रास्ता ज़रूर ख़राब है, पूरा का पूरा ही। काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं इसमें। एक तो यहाँ बर्फ़ बहुत रहती है, तो उसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है इसका अभी तक। बस एक बार वो ख़राब वाला स्ट्रेच ख़त्म हो गया, उसके बाद तो देखो मज़े ही मज़े। एकदम फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई है और सामने के नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं। तंगलंगला से ज़्यादा नहीं तो कोई 12-15 किलोमीटर के आसपास नीचे आ चुका हूँ मैं अभी। यहाँ फिर एक वैली शुरू हो रही है। इस तरफ छोटी एक स्ट्रीम के दोनों तरफ बढ़िया घास उगी हुई है और ये रोड अब जाएगा वैली के अंदर अंदर, रूम से गांव, फिर होते हुए उपशी। ऊपर तांगलंगला पे ना ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, ऐसे ना नींद जैसे आ रही थी। यहाँ आके थोड़ा राहत मिली है और ये तो बहुत ही कमाल का इलाका है, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। तंगलंगला से नीचे उतर के ऑन द रोड सही मायने में लद्दाख का पहला गांव आया रूम से। उस तरफ बड़े खूबसूरत कलरफुल पहाड़ हैं और अब जाके थोड़ी हरियाली भी देखने को मिली है। खेतों में कहीं कहीं सरसों के पीले फूल दिखते हैं जो बो रखे हैं। इस तरफ भी आगे गांव और दिख रहा है, उधर भी। तो अब जहाँ जहाँ गांव बस्ती दिखेगी वहाँ थोड़ी बहुत हरियाली, आगे थोड़ा नीचे जाएंगे तो पेड़ पौधे भी दिखेंगे। अब यहाँ के खेतों को देख के आप सोचोगे कि जुलाई का महीना और जौ और सरसों के खेत, ये तो बड़ा ही कमाल है। पर यहाँ पे ऐसा ही होता है, समर टाइम में एक ही बार खेती होती है और इस टाइम अपना जो नीचे पहले मैदानों में जो विंटर टाइम में मौसम होता है वो अब है यहाँ पे। इस तरफ के तो पहाड़ भी काफ़ी रंगीन है, दोनों तरफ के देखो आप। रूम से गांव के बाद हर 2 किलोमीटर के बाद ऐसा लग रहा है पहाड़ का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ भी ऊपर वाला पहाड़ है उसका रंग अलग है, नीचे जो है इसका अलग है। फिर पेड़ पौधे हैं हरे भरे, बीच में नदी और दूसरी तरफ सरसों के जो छोटे छोटे खेत हैं। ये जगह तो मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगी, इतनी ज़्यादा कलरफुल। सोचा नहीं था कि एकदम सूखे वीरान पहाड़ों को देखते देखते एकदम एक नेचुरल पेंटिंग जैसी जगह आएगी। पहाड़ों के कलर की जितनी वैरायटी मनाली से लेके रूम से तक देखने को मिली थी, उतनी वैरायटी ये रूम से उपशी के बीच के 30 किलोमीटर के अंदर अंदर देखने को मिल जाती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उपशी, जो कि लेह से 50 किलोमीटर पहले है। पर यहाँ आके हमको लद्दाख वैली और इंडस रिवर का पहला व्यू दिखाई पड़ता है। ये जो नीचे नदी बह रही है ये इंडस नदी, और दूसरी साइड जो रोड है
वो जाता है सो मोरिरी लेक वाली साइड। यहाँ उपसी चौक पर ही एक ढाबा दिखा मेरे को। ढाबे में आके पड़ताल की, छोले की सब्जी है, रोटी है, लोकल लस्सी है, अपने को और क्या चाहिए। ये है उपसी का चौक, चौराहा, मार्केट बस इतना सा ही है। इधर वाला जाएगा सो मोरिरी, और ये इस तरफ मनाली साइड से आया हूँ अभी मैं। एंड ये रास्ता जाएगा लेक की तरफ। उपसी के बाद अब लेफ़्ट साइड में देखो मेरे, खूबसूरत बहता हुआ ये इंडस नदी का पानी। रोड नदी से थोड़ा दूर होते ही एकदम ऐसा एरिया आया जैसे लगता है यहाँ आसपास कोई नदी तो क्या कोई पानी का तालाब भी नहीं होगा, इतना ड्राई है। ये एक गांव आया, यहाँ कोई कोई पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पर ये भी नदी से दूर ही है। कोई कोई गांव होते हैं जो नदी के किनारे होते हैं, जैसे ये वाला है, या किसी गांव के अंदर से कोई छोटा मोटा नाला गुजरता हो ना, वहाँ अच्छी खासी हरियाली देखने को मिलती है। ओह माय गॉड, ये तो लग ही नहीं रहा कि आप लद्दाख में चल रहे हो। ये लगातार 2 गांव आए हैं ऐसे जिनमें खूब सारे पेड़ पौधे हैं, होने भी चाहिए। ये आ गया है चोगलम सर, यहाँ से ले अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये है ले का एक तरफ से एंट्री पॉइंट कह सकते हैं हम। तो यहाँ से अब चलते हैं ले का जो मेन बाज़ार है उस एरिया में, और उसके आसपास ही एक ठिकाना है मेरी निगाह में, एक होम स्टे है। पहले भी मैं वहाँ रुका हूँ, तो वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ एक दादी जी का होम स्टे है, बिमला गेस्ट हाउस, ले मार्केट के पास में ही है। पहले भी यहाँ रुका हूँ मैं, तो अब भी आया। एक कमरा खाली था अपने लिए समझो, तो यहाँ का इंतज़ाम हो गया है। यहाँ दिखाते हैं आपको अपना आशियाना। दिस इज़ द रूम। काफ़ी बढ़िया गर्म कमरा है, और इस तरफ बाहर का नज़ारा देखते हैं। वाह, कमरे की खिड़की से बाहर निकलते ही यहाँ आप फ्रूट भी खा सकते हैं, इन पे भी लगे हुए हैं कोई कोई। ये देखो आप, एप्रिकॉट बोलते हैं इनको, और सेब के भी हैं। ये 2-3 तो एप्रिकॉट के ही हैं, उधर वाला सेब का एक। और यहाँ से आप बढ़िया ले का नज़ारा देख सकते हैं। इसके ऊपर वाली छत पे जाके तो पूरा शहर दिखता है, बट यहाँ से भी देखो कितना खूबसूरत
तो दैट्स इट। अब ले पहुंच गए हैं, ले आराम से थोड़ा बहुत घूमेंगे, परमिट बनवाएंगे, फिर आगे की तैयारी करेंगे।